Hello everyone, most welcome in my YouTube channel The Guinness Academy. Today we are going to discuss numerical on scalar product. I hope you have also watched my previous video. Then you watch this video, you can solve all problem on the basis of scalar product. Okay, next let's see how can you solve the numerical and what is the numerical on the basis of scalar product. Let's see in this video. Okay. Question is that two vectors A and B are right angle to each other when. कह रहा है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे. तो इस क्वेश्चंस को ये जो फॉर्मूला था हमने डिस्कस किया था किसमें, स्केलर प्रोडक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट में. तो मैं बताया था कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे ये तभी हो सकते हैं जब इनका क्या हो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो. क्या हो, डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो हो. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा. इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. तो इसमें देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो. रॉन्ग ऑप्शन. ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो. ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो. ये लास्ट ऑप्शन डी. मतलब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे जब उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता हो, जीरो होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट आर 2I माइनस 1J मीटर्स. द वर्क डन इज द पार्टिकल. ठीक है, आपका पार्टिकल का वर्क डन पता करना है यदि ये फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट इतना दूर चलता है. ठीक है, ध्यान सुनो. ये हमारा फोर्स हो गया 5I कैप प्लस 3J कैप और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और वर्क डन का फॉर्मूला मैं बताया था. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस. वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस. आपके पास वेक्टर एफ है 5I कैप प्लस 3J कैप. 5I कैप प्लस 3J कैप. और दूसरा वेक्टर जो डॉट करके है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या है 2I कैप माइनस 1J कैप. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताया था क्या करना आपको, I के साथ और J को J के साथ प्रोडक्ट कराना है. तो आप जो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो. 10 और I डॉट I 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 J डॉट J 1. तो कितना जाएगा 7 न्यूटन मीटर, या इससे हम बोलते हैं जूल. 7 जूल. 7 जूल ऑप्शन में देखते हैं. पहला ऑप्शन माइनस 7 जूल प्लस 13 जूल प्लस 7 जूल. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी 11 जूल नहीं. तो कौन सा हुआ, 7 जूल. देख सकते हैं बिल्कुल ये वर्क का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली लगा पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स माइनस 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप एंड I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप इज. आपको दो वेक्टर के बीच में क्या पता करना है, एंगल पता करना है. तो फिर मैं बताया था एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा करके निकालते हैं. कॉस थीटा या कॉस इनवर्स करके, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B और मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर बी. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, और थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स कर देंगे. ठीक है, चलिए बात करते हैं ए डॉट बी का. अब ए वेक्टर ए डॉट बी के प्लेस पे पूरा मल्टीप्लाई कराना होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से 2 का I के साथ, I कैप को I कैप के साथ. तो माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2. अब देखो प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6J कैप. ठीक है, और K कैप मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 4 है. तो 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4. ठीक है, डिवाइड बाई. अब ये मॉड वेक्टर ए है. आप बताओ आप वेक्टर ए का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में I कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
जे कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे जो मॉड वेक्टर ए आएगा, जो मॉड वेक्टर ए आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट में 2 स्क्वायर 4 3 9 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14, ठीक है। और इसका निकालते हैं मॉड वेक्टर बी को, तो मॉड वेक्टर बी निकल के आ जाएगा अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर, मतलब आई कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करके हम मॉड भी निकाल सकते हैं। तो मॉड भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 और 4 20 और यहाँ पे हो जाएगा 21, तो कितना आया यहाँ पे मॉड भी 21। यहाँ पे रखते हैं मॉड ए की जगह पे अंडर रूट में 14 अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर देख लेते हैं एक बार, -2 और -4 कितना जाएगा, पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 21। अब आप देख सकते हैं 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो ये वेक्टर बन गया cos थीटा इक्वल्स टू 0 आया, मतलब cos थीटा 0 कब आएगा, जब cos 90 होगा, क्या होगा cos 90 होगा, तो थीटा का मतलब 90 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो देख सकते हैं ये थीटा जो आया कितना आया 90 डिग्री आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए फिर यही क्वेश्चन आया कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर आई प्लस जे कैप एंड जे प्लस के कैप का, ठीक है। बस वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए की जगह पे आई प्लस जे है और डॉट वेक्टर बी जे प्लस के कैप और डिवाइड बाय मॉड वेक्टर आई प्लस जे और मॉड वेक्टर जे प्लस के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आई प्लस जे, आई के साथ यहाँ पे आई का कोई कंपोनेंट नहीं है तो हम 0 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस जे का यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस के, और यहाँ पे के का कोई कंपोनेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे के का 0 हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए अंडर रूट में आई का स्क्वायर, आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे अंडर रूट में जे का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। अब आप बताओ cos थीटा 1/2 कब हो सकता है, ठीक है, कितने पे cos 60 डिग्री पे, कितने पे cos 60 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा कितना आया 60 डिग्री, तो ऑप्शन देख सकते हैं सी, ऑप्शन कौन सही है, सी सही है, गलत 30 है ही नहीं, 90 नहीं है, cos थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी 6i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू 20i कैप प्लस 15j कैप -15k कैप 5k कैप। द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाई टू द पार्टिकल इज, आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया था कि W इज इक्वल्स टू होता है F डॉट एस वेक्टर F डॉट वेक्टर एस। अब आपको क्या करना है, पावर निकालने के लिए वर्क को क्या कर दीजिए एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, तो dW/dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट फोर्स है तो इसका तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं ds/dt और ये यहाँ पे क्या है वेक्टर फॉर्म है, और dW/dt पावर होता है और पावर इक्वल्स टू F, और यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो कॉल्ड इज
वेलोसिटी, तो आया आपके पास पावर का फॉर्मूला कि आप फोर्स और वेलोसिटी को आपस में क्या करा दो, डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो यू कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी। ओके, तो अब बात करते हैं एफ को, आप क्या करा दो, आप P इक्वल्स टू आया एफ डॉट वी, और एफ की जगह पे आया 6 i कैप, एफ की जगह पे आया 20 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 5 k कैप, और यहां पे आया 6 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। तो P इक्वल्स टू कर सकते हैं I को I के साथ 26 120, I डॉट I 1 हो जाता है, प्लस 15 इंटू -4 कितना जाएगा -60, J डॉट J 1 -5 और प्लस 3 -15, K डॉट K 1 हो जाएगा। तो ये आया P इक्वल्स टू 120 -60 कितना हो जाएगा 60, और 60 -15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 वाट, कितना आया, या जूल पर सेकंड कह सकते हैं, वाट या 45 जूल पर सेकंड। देखते हैं 45 35 जूल पर सेकंड नहीं 45, यस, ऑप्शन बी इज राइट। सी 25 जूल पर सेकेंड नहीं, डी 195 जूल पर सेकेंड, ओनली आंसर इज द 45 वाट या 45 जूल पर सेकेंड। तो यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ पावर इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क, देन यू कैन फाइंड द फॉर्मूला बिकॉज यू नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है, कह रहा है कि इफ वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल्स टू पी क्यू देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। आपको पता करना है कि क्या होगा, इनका एंगल इनमें निकालना है, किसमें, वेक्टर p और वेक्टर q में। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर v, वेक्टर a डॉट यहाँ पे a के प्लेस पे p है, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q और डिवाइड बाई मॉड वेक्टर p मॉड वेक्टर q। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि p डॉट q का जो वैल्यू है वो सिंपली इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्या बोला है, वेक्टर p डॉट q है वो इन दोनों वेक्टर के मॉड वैल्यू के मल्टीप्लाई के इक्वल है, और यहाँ पे मॉड p भी p होगा और q भी q होगा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 तब होता है जब थीटा का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q कितना आया 0 डिग्री। 30 हो नहीं सकता, 45 60, ठीक है, ये गलत है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ये आया, टू कांस्टेंट फोर्स F1 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप एंड F2 i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2। R1 इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप मीटर टू द पोजीशन R2 7i प्लस 10j प्लस 5k के व्हाट इज द वर्क डन। तो आपको बताना है कि किसी पार्टिकल पे या किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उनका जो वैल्यू है वो दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और आपसे ये कह रहा है कि R1 से R2 तक क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं इसके लिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैं कहा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पोजीशन से
हो सकता है कि यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो हम इसको R1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। तो ये जो होता है इसको कहते हैं, ये जो R1 और R2 हैं ये पॉइंट हैं, और हमें इन पॉइंट से क्या पता करना होता है, हमें पता करना होता है इनका वेक्टर। तो इन वेक्टर में निकालते हैं। सबसे पहले तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन बॉडी। तो नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन बॉडी। तो वेक्टर में नेट फोर्स कितना होगा, वेक्टर F इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं दोनों वेक्टर को। तो 2i कैप प्लस i कैप, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप, और प्लस 3k कैप और माइनस 2k कैप प्लस k कैप, क्योंकि यहाँ प्लस 3 और माइनस 2 कितना होता है, माइनस प्लस के होगा, ठीक है। तो माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से आ गया हमारे पास नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं या पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर ये कहता है कि अगर आपको R1 से R2 तक गया है तो पोजीशन वेक्टर जो इनका AB होगा, या डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। क्या होगा, R2 माइनस R1। तो यहाँ से हम करते हैं R2 के प्लेस पे क्या है, 7i कैप और यहाँ पे i कैप। 7i माइनस i कितना होगा, 6i कैप। यहाँ पे है प्लस 10j और यहाँ पे है प्लस 2j। तो 10j माइनस 2j कितना जाएगा, प्लस 8j कैप, और यहाँ पे है प्लस 5k कैप, और यहाँ पे है माइनस 2 कैप। तो माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 2 7k कैप। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको वर्क डन निकालना है तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क। W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा, और या कह सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आप लगा लो वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक है। और S मीन्स वेक्टर AB इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट, सो यू कैन राइट हियर वेक्टर S। तो F डॉट S हो गया, और F के प्लेस पे हम रखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। तो फॉर्मूला वर्क का आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। आप i को i के साथ 6 3 जा 18i कैप i डॉट i 1 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 16 माइनस 16j डॉट j 1 प्लस 1 इंटू 7 7, ठीक है। 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना 9, ठीक है। दो यहाँ पे 18 माइनस 16 2 और 2 और 7 9, तो कितना आया आपके पास 9 जूल आ रहा है। तो 9 जूल ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप उनका पोजीशन वेक्टर निकाल लो। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप वहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। और इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे थे वेक्टर फॉर्म में, तो आप उनको सिंपली ऐड करके नेट फोर्स निकाल सकते हो। देन वर्क इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वेक्टर P ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर Q ai माइनस 2j माइनस k कैप और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैं बोला था या तो इनका वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 होगा, और जब आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो इसमें ये था कि यहाँ पे x कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, i कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई a इंटू a, ठीक है। और यहाँ पे
प्लस वाई इंटू वाई, तो यहाँ पे a इंटू माइनस टू और यहाँ पे +3 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा -3 क्या होता है 0। याद करो यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर यहाँ पे a1 होता, यहाँ पे a2 होता, यहाँ पे b1 होता, यहाँ b2 होता, यहाँ पे c1 होता और यहाँ पे c2 होता, तो हम ये कहते a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। आप फॉर्मूला में देख सकते हो, ये फॉर्मूला में मैं डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पे i कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई कर लो प्लस j कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और k कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और तीनों को आपस में ऐड करने पे 0 आना चाहिए। देन यू कैन से वेक्टर a एंड वेक्टर b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर a डॉट, यहाँ पे जो a1 था वो भी a था, a2 था वो भी a था। ठीक है, तो a1 a2 a था तो a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे b1 के प्लेस पे a है और b2 के प्लेस पे -2 है, c1 के प्लेस पे -3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है, तो जाएगा 3 -3। अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर -3a प्लस a -3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे a कॉमन करेंगे a -3 और +1 कॉमन करेंगे a -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आया a +1 और यहाँ पे आया a -3 और आपको केवल पूछ रखा है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे a का एक वैल्यू आया -1 और एक वैल्यू आया 3, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 3 है, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी और डी रॉन्ग है, क्योंकि आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी, तो आप a इक्वल्स टू कितना आया 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन द y डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय 2i - 2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग द y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म ना दे करके ये बोला है 10 मीटर अलोंग द y एक्सिस, इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो y एक्सिस पे हुआ है, वो भी कितना 10 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 10j कैप, क्योंकि तो x एक्सिस पर है नहीं, y z पे है नहीं, केवल किस पे है y एक्सिस पे है। और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का फॉर्मूला है -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। अब आप दोनों में क्या कर सकते हो, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर s और आप वेक्टर f में क्या करेंगे i के साथ i का, तो यहाँ पे i का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो i का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 प्लस j का है 15 और यहाँ पे कितना है 10, तो 15 इंटू 10 150 j डॉट j 1 प्लस 6k कैप और k कैप का s में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन कितना आ गया 150 जूल, कितना आ गया 150 जूल। तो यहाँ पे 20 जूल नहीं, हम बी ऑप्शन इज राइट, 160 190 गलत। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, अ पार्टिकल मूव्स इन द xy plane, particle moves in the xy plane under the action of force F such that the value of its linear momentum vector p at any time t is px 2 cos t py 2 sin t. The angle theta between vector f and vector p at a given time t will be। आपको कह रहा है कि आप ये बताओ वेक्टर f और वेक्टर p के बीच में एंगल बताना है आपको। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है P दे रखा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले हम फोर्स की बात करें तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, है ना, dp/dt। अगर आपको फोर्स निकालना है x एक्सिस का तो आप क्या करेंगे, f एक्सिस का फोर्स निकालने के लिए d/dt ऑफ
पी एक्स करेंगे। क्या करेंगे? डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स करेंगे, क्योंकि एफ एक्स निकालना है आपको। तो डी बाई डी टी, यहाँ पे पी एक्स की जगह पे क्या है? टू कॉस टी और डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ टू कॉस टी। टू तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका? टू बाहर, और कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी, तो माइनस टू साइन टी आ गया एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। आप y का वैल्यू निकाल लो, एफ वाई का वैल्यू क्या होगा? एफ वाई का वैल्यू तो ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ पी वाई, है ना, डी बाई डी टी ऑफ पी वाई। कैसे करेंगे डी बाई डी टी? डी बाई डी टी का मतलब पी वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे? टू साइन टी, क्या रखेंगे? टू साइन टी, और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। आप देख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन का कैसा कैसा यूज आ रहा है। तो सबसे पहले आप मेरा डिफ्रेंसिएशन का वीडियो देखिए कि हम कैसे करते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब टू साइन में टू कांस्टेंट है और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस टी, तो टू कॉस टी हो गया एफ वाई का वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ अगर एफ एक्स और एफ वाई को, तो यहाँ पे आता है वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है। क्या आया? तो वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे आया माइनस टू साइन टी, तो आ जाएगा माइनस टू साइन टी आई कैप, माइनस टू साइन टी आई कैप प्लस यहाँ पे टू कॉस टी जे कैप। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम वेक्टर की, तो दे रखा है पी एक्स और पी वाई। इसका मतलब वेक्टर पी इक्वल्स टू आ जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो पी एक्स की जगह पे आया टू कॉस टी आई कैप प्लस पी वाई टू साइन टी जे कैप। अब आपको एंगल फाइंड करना है वेक्टर एफ और वेक्टर पी में। बिल्कुल फॉर्मूला बन गया, दो वेक्टर और दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप कर सकते हैं कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर पी मॉड वेक्टर एफ और मॉड वेक्टर पी। तो आप ऐसे कर लो, वेक्टर एफ की जगह पे है माइनस टू साइन टी और यहाँ पे टू कॉस टी। कितना हो जाएगा? माइनस टू इंटू टू साइन टी और टू कॉस टी, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 साइन टी कॉस टी होगा ना। आई को आई के साथ जब हम करेंगे टू साइन टी इंटू टू कॉस टी माइनस है तो हो जाएगा 2 4 साइन टी कॉस टी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है जे कैप और यहाँ पे है जे कैप, तो 2 2 या 4 साइन टी और कॉस टी। यहाँ पे आप ऊपर ही देख सकते हैं, मॉड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये माइनस 4 साइन टी कॉस टी है और ये क्या है? प्लस 4 साइन टी कॉस टी है। तो यहाँ पे मॉड वेक्टर नीचे कुछ भी हो, ऊपर क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं ये क्या हो गया? कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है? जब ये कॉस थीटा 90 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा इन बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर पी कितना आया? 90 डिग्री आया, ठीक है। तो 0 डिग्री 30 डिग्री नहीं, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आपको किसी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना पड़ सकता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फॉर्मूला यूजिंग मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की। तो आज इतना ही, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को सबसे पहले देखें, देखने के बाद इसमें से जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मैं प्रैक्टिस करवाया उसको सबसे पहले सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप वीडियो प्ले करके देखें कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से हुआ है और मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।